ऑप्शन। ओम शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। आगे बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आवाज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। सॉरी, तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा प्रतिदिन अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे कैसे ऊंचे से ऊंचे पद पोजीशन के अधिकारी बने हर जन्म के लिए। तो उपकारियों पर भी उपकार करना एक बहुत बड़ा गुण। तो कैसे ये हमारे अंदर शक्ति आए कि चाहे मेरा कोई कितना भी अपकार करे, लेकिन मैं आत्मा उसके प्रति उपकारी ही बनूं। तो जितना शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा होता जाएगा, ये शक्ति ऑटोमेटिकली इमर्ज की चली जाएगी। तो ज्ञान का सिमरन करना माने सदा हर्षित रहना। आज इंसान हर्षित नहीं रह पाते, कितना भी दान पुण्य करते हैं फिर भी खुशी क्षण भर की होती है। तो बाप दादा चाहते हैं कि मेरे हर एक बच्चे सदा हर्षित रहें, सदा खुश रहें। तो उसके लिए बहुत छोटी सी टिप्स हैं कि ज्ञान का सिमरन करते रहें। तो आज बाप दादा कौन से ज्ञान से हमें नवाजते हैं, कौन से ज्ञान रत्नों से हमारे को सजाते हैं, ताकि हम आत्माएं सदा हर्षित रहें, खुशहाल। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न है कि आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए। आसुरी संस्कारों को बदल दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए। तो कहा कि संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चाहिए। तो देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बनते हैं। दो शब्द है, देही अभिमानी स्थिति और देह अभिमान। देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस में है तो आसुरी संस्कार बनते हैं, और आत्मिक स्थिति है, देही अभिमानी स्थिति है तो दैवी संस्कार। तो देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर। पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर। तो गीत तूने रात गवाई सो। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप सावधानी देते कि यह समय खोने का नहीं, यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाबा आया है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो बाबा कहे उतनी कर सकते। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की। बाप कहते यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। तो ज्ञान बाबा ने कहा है ही नई दुनिया, और भक्ति है पुरानी।
ज्ञान नई दुनिया के लिए और भक्ति पुरानी। अब बाबा कहते पहले तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे ये शरीर। परंतु ड्रामा अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं और फिर देही। बाबा कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते। संस्कार आत्मा में, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बाबा को आना। ये सारी रचना उस एक रचयिता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बाबा के बहुत बहुत नीचे हैं। रचयिता तो बाप को ही कहेंगे ना। वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाबा भी कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, कहते भी हैं भागीरथ, माने भाग्यशाली रथ, क्योंकि परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया है। तो मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं ना बाबा ने कहा, कोई बैल आदि नहीं है, भागीरथ मनुष्य का। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते, सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो बाबा ने कहा तब जा सकते जब शरीर छूटे, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकता। ये नॉलेज स्वयं बाप आकर बच्चों को, ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडार। उसमें नॉलेज है, नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। तो बाप कहते जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज। शिव परमात्मा भी हमें पढ़ा रहे हैं, ये भी एक नॉलेज। तो इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं। तो वह तो रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब अभी तुमको नॉलेज मिली है, तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार, इस नॉलेज के आधार से बाबा कहे तुम अभी देवता बनते हो, फिर वहां इस नॉलेज की दरकार। ऐसे नहीं कि देवता में ये ज्ञान नहीं, तो अज्ञानी है ना, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त करते। बाप को पुकारते ही हैं, बाबा आओ हम पति से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से यहाँ, वहां आत्माएं शांत में रहती है, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया। बाबा कहते वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई भी नहीं जानता। तुमने अभी बाप द्वारा, बाप है ही ज्ञान का सागर सदगति। तो बाप कहते उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गए हैं, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते, आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी। आगे तुम भी नहीं जानते थे, बाप कहते हैं अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बन। अभी बाबा ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचयिता और रचना का ज्ञान तुम जानते हो, हमको कौन पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान। तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा है क्या ज्ञान का सागर,
उसमें बेहद का। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो छोड़ो, लेकिन मैं आत्मा क्या हूं वो भी जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कहते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष, माया बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दी। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं इसलिए गंध से, बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए, दुवन में फंसे पड़े, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। इतनी पालना मिलती है बाबा के घर से कि आधा पौना तक तो आ जाते हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है फिर भी अपनी ओर खींच लेते, फिर गिर पड़ते। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करते। दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं, खुद भी गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में देखो कितनी मेहनत, क्योंकि माया से हाज। कितना बाबा क्लियर करके सम्मुख बैठ के जैसे समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनको अपना पाप ही अंदर खाता, कोई गलत कर्म करते हैं तो उनका पाप उन्हें अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम युद्ध के मैदान, वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, और तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है बाबा कहते, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना। दो हिंसा बताई बाबा ने, काम विकार, काम कटारी चलाना, दूसरा किसी को मारना। और तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई बाबा कहते कोई भी नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानता। भक्ति मार्ग की सामग्री देखो कितनी भारी, गाते भी है ना, पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई भी नहीं जानता। गीता में है, गीता में ही भूल कर दी। जो मनुष्य को भगवान कह दिया है, शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही, वहां कोई शास्त्र हो। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का वैराग्य। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहे, इस सारी छीछी दुनिया से। बाकी नई दुनिया का तुम दृष्टि, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म। अब तो है संगम, इसीलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में, बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको, बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप है श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ। 84 जन्म लेते लेते बाप कहते देखो फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो, लास्ट जन्म तक तुम भ्रष्ट बन जाते हो। तो बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में आता, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश कर, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना। भाग्यशाली रथ जिसके तन के माध्यम से परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान जहां जहां से प्रवाहित होता है आत्माओं का कल्याण हो जाता है। वो भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी, जिसको कि भक्ति मार्ग में हम लोग बचपन में भी बुक्स में आता था चैप्टर कि भागीरथ के जटाओं से गंगा बही,
और जहां जहां से वही उनका कल्याण। तो ये ज्ञान गंगा जहां जहां से बह रही है और जो भी आत्मा इसमें डुबकी लगा रही है, बाबा कहते हैं उनका कल्याण। अब वो भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी। तुम्हारा भी छोटा झाड़ है ना, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से बाबा कहे गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। कहते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं तो वह चिड़िया भी उसको चूट लेती, तो माया रूपी चिड़िया उसको खा लेती। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल और बाबा कहते हैं लेकिन इस तरफ क्या है, इस तरफ है योग। तुम याद अक्षर पकड़। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाबा को याद करो, याद करते रहो। इसको योग नहीं कहेंगे, योग अक्षर सन्यासियों का नामकरण है। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाबा कितना सहज बतलाते, उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो। अभी लगातार वाणियों में बाबा का याद का ही बाबा टेंशन दिलाते। तुम आधा कल्प के आशिक हो ना, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया। आत्मा को कोई भी नहीं जानता, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी हुई बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, उसका विनाश नहीं है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उसका पाठ विनाश हो सकता। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल ही समझ सकते। शास्त्रों में भी ये बातें। तुम बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत, और प्रीत भी अव्यभिचारी। अपने से पूछना, हाँ बाबा को कितना याद करना। यह भी समझते बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। तो जितना बाबा से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। इम्तिहान तो एक ही समय होगा, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती, उस समय बाबा कहे विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते। विलायत वाले भी समझते अभी मौत सामने, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनते, परंतु क्या कर सकते, रामा की मूर्त है ना। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लगा। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले आओ, तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे। बाबा क्या है, बाबा तो कालों का काल है ना। यह बातें बाबा कहते कोई भी, ये कहते वह कहते विनाश बंद हो जाए शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन हो। इसलिए चक्र पर जरूर सच। गोल्डन इज, सिल्वर इज, कॉपर एंड आयरन इज, और बीच में डायमंड है। जब भी परमात्मा आकर अपने बच्चों को डायमंड, कैसे, इस श्रीमत के, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बन सकते। अभी स्वर्ग के गेट खुलते हैं। बाबा ने कहा है क्या, इस शरीर का भी ध्यान रखो। इस पर भी एक पुस्तक छपाओ। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुलते हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम। इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज। गेट वे टू हेवन, कैसे हम स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, रुजा तो बनती है ना। मंजिल बड़ी है, मेहनत, मेहनत है कौन सी, याद। उसमें बाबा ने कहा बहुत फेल हो जाती है। याद भी अव्यभिचारी चाहिए,
माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बगैर थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए भी मेहनत होती, फिर हमें तो विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का क्या। बच्चे पढ़ाई लिखाई की मेहनत नहीं करेंगे तो बड़े पद पोजीशन तो प्राप्त नहीं कर सकते। ये छोटा मोटा काम ही करना। तो इसलिए बाबा क्या चाहते हैं कि मेरे हर एक बच्चा विश्व का मालिक बने, तो मेहनत करो। क्या मेहनत है? अपने को आत्मा समझना और श्रीमत पर चलना। जो बाबा ने कहा उस पर हमें चलना। अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है ना। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार। आज बाबा ने कहा आज विद्युत मंडली को समझाओ। आज ये किया ड्रामा अनुसार माताओं का नाम वाला समय आएगा कि माताओं का नाम वाला होगा कि कैसे माताएं घर संसार में रह के ईश्वर से कनेक्ट हुई और संसार का परिवर्तन करने के निमित्त हुई। तुम बच्चों को ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना। यह है चैतन्य दिल वाला। तुम चैतन्य में बन जाएंगे फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे। अच्छा अच्छा कि मैं मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों सीखी लेते बच्चों बच्चों को भी दादा का याद कराकर रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता माता पिता बाप बाप दादा दादा को दादा को याद याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। परम धाम पॉइंट आउट लाइब्रेरी। तो धारणा के लिए एक बाबा से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का कोई भी कर्तव्य बाबा कहे बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं कर रहे। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं। डबल अहिंसक। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक आज का वरदान। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन, यही है सच्ची। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा करते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बने अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन। स्वपरिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाए। स्वपरिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त। शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त। स्लोगन। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आज के अव्यक्त इशारे हैं कि आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी और की नहीं हो सकती। तो ऊंचते ऊंच बनाने वाला स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण। स्वप्न में भी हमारी प्यूरिटी बनी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में भी रूहानियत की पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः। अपनी इस पर्सनैलिटी में कौन सी प्यूरिटी की रॉयल्टी, यही हमारी पर्सनैलिटी, तो सदा स्थित रहो तो सेवा। अच्छा ओम। तो ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहना है। तो आज छोटा सा सम्मान में सदा हर्षित आत्मा, इस सम्मान में आज हम
रहेंगे तो ज्ञान का सिमरन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब कार्यों पर उपकार करने वाली आत्मा हूँ। इसमें भी फिर ज्ञान का सिमरन चलता रहेगा कि मैं कैसे अब कार्यों पर भी उपकार कर सकूं। अव्यभिचारी प्रीत रखते कर्मातीत अवस्था को पाने वाली आज का संबंध बाबा से क्या रहेगा कि आज का संबंध है भगवान से। आज हमारा संबंध सुप्रीम टीचर का है कि वो हमारा सुप्रीम टीचर है। और उस संबंध से पूरे दिन यही स्मृति में रखना है कि बाप टीचर बनकर मुझे आत्मा को पढ़ा रहे हैं और ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर पवित्र बनाकर गति सदगति के लायक बना रहे। शिव पिता सुप्रीम टीचर की मैं आत्मा सम उनके नैनों में समा कर घर जाती। इतना न याद रहे तो वो मेरा सुप्रीम टीचर है। उसके साथ हमारा जैसे भी मन आए वैसे हम गुरुआन कर सकते हैं और उस सुप्रीम टीचर की पढ़ाई को धारण करने विश्व का मालिक बन रहे हैं। इसके साथ नैनों में बैठकर ओम शांति। तो आज की मुरली के आधार से कुछ अव्यक्त इशारे अव्यक्त वाणी से लिए कि स्वस्थिति में इन 4 बातों को विशिष्ट अपने अभी लगातार वाणी में स्वस्थिति पर अटेंशन दिला रहे कि स्वस्थिति पर अटेंशन दो। कोई भी परिस्थिति है मेरी स्वस्थिति से हम पार कर जाएंगे। तो स्वस्थिति में 4 बातों को चेक करना है। कौन सी 4 बातें? निमित्त, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण भाव और निर्माण। निर्माण में परम धाम में मेरी मन बुद्धि एकाग्र है। तो निमित्त, निर्माण, निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन, देन निर्माण। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। इस समय कम बचा है हम बच्चों के पास में और पुरुषार्थ तीव्र करना है। तो निमित्त, निर्माण, निर्माण एंड निर्माण, ये 4 बातों पर फोकस। तो चेक फिर करते रहना है। ये निमित्त भाव है कि कोई भी रॉयल रूप का मैंपन मेरापन तो नहीं, करण करावन है। ब्राह्मण जीवन का मैं और मेरापन सूक्ष्म अवय है। उसकी भाषा ये तो होता ही है, चलता ही है, देख लेंगे, देख रहे हैं। तो चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरे और चलन निमित्त भाव का, चेहरा और चलन क्या हो? निमित्त भाव। तो पुण्य का खाता, कहते जितना पुण्य का खाता जमा होता है मेरा जीवन सहज होता है। और जब अधिक पुण्य का खाता हो जाता है तो ये जीवन के साथ में आने वाले अनेक जीवन भी अच्छे हो जाते हैं। तो पुण्य का खाता कैसे जमा करेंगे? क्या सहज विधि है कि योग बल से तो होता ही है, लेकिन कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्म योगी स्थिति में यज्ञ की सेवा करें। तो हम पहले अपने घर को ही यज्ञ समझे तो आपका खाता भरपूर, और जैसे जैसे खाता भरपूर होगा जीवन सहज। तो क्या सहज होगा कि तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, धन भी अकिचार होगा और संबंध संपर्क तो फिर हो ही जाता है। तो संकल्प भी असफल न हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व कल्याण का आधार है। एक शुभ संकल्प, एक भी हमारा संकल्प गलत है तो विश्व का अकल्याण। तो विश्व का कल्याण करने के लिए अपने संकल्पों पर भी तो एक चेक करो, सेकंड जो बीता संकल्प वो जो चला तो सफल, वेस्ट तो नहीं गया। ये अच्छा। तो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन आप हो जाएंगे, टाइम ओवर हो चुका है। बिल्कुल डीप साइलेंस, बाप दादा की किरणों की रुचि और मुझे आत्मा से ये फ्रेग्रेंस चाहो प्रभावित होगी। तो बस एक ही संकल्प में अशरीर अपने पिता परमात्मा के साथ बाप दादा की असीम ऊर्जा के नीचे बाप दादा की नैनों से, भक्ति से, पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी की किरणें
मुझ आत्मा में सो, जैसे मैं आत्मा ज्ञान बरसात में ना देखें, विजन बनाए, आत्मा में प्रवाहित होती हुई मुझे, और मुझ आत्मा से निकल विश्व के कोने कोने विजन बनाएंगे। वो प्रकंपन मुझसे निकलते हुए मेरे परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में, विश्व के ग्लोब के हर कण कण में दिखाई दे। हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। बाबा से आज हम कौन से ज्ञान रत्नों से सजे हैं, और आज पूरे दिन हम कौन सी स्मृति में रहेंगे, और कैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हुए अपनी शुभ भावनाओं को हर एक आत्मा के प्रति प्रवाहित करते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इन गुप्ता भाई शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि शुभ भावनाओं का सदा स्टॉक रखना है। बाबा हमको अविनाशी कमाई कराने आए हैं। संस्कारों को बदलने के लिए देही अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करते रहना है और स्वयं को आत्मा समझना है। निराकारी बाबा तक हम सिर्फ शरीर छोड़कर ही जा सकते हैं। हिंसा नहीं करनी, ना काम कटार चलानी है, ना किसी को मारना है। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति मिलनी है। ज्ञान गंगा में अपनी डुबकी लगाते रहो, माया के तूफानों से उसी से बच पाएंगे। स्वयं को करण करावन हार समझना है और मैंपन को छोड़ देना है, इसी से पुण्य का खाता जमा होगा। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। और कौन से करें? ओम शांति। ओम शांति रंजन भाई। हम शांति नरेश भाई। अभी जो समय चल रहा है वो कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का समय है, और इसमें हमको बाबा ज्ञान रत्नों की कमाई हमारी झोली में भर रहे हैं। हमारे आसुरी संस्कारों को चेंज करके देवी संस्कार बना रहे हैं, और हमको डबल अहिंसक भी बना रहे हैं। और इसके लिए हमको पुरुषार्थ जो करना है, देही अभिमानी रहने का करना है। बाबा कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। बाबा के साथ प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब ये शरीर छूट सकता है और हम निराकार बाप के पास जा सकते हैं। बाबा का ज्ञान से हमको अपकारियों के ऊपर उपकार करना है। आज बाबा ने संबंध, आज बाबा के साथ हमको टीचर का संबंध रखना है। पूरा दिन स्मृति में रहना है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं और जितना सिखा रहे हैं उसको कम कैसे हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति ओम मेरा। शांति। आज बाबा कहते हैं कि अभी ये समय में हम जितना ज्ञान रत्नों की कमाई कर सकते हैं हमें भी करना चाहिए। हमारे आसुरी संस्कारों को बदलने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा के डायरेक्शन पे ही चलना है, नहीं तो माया गिरा देगी। चलते फिरते बाबा को याद करना है। जितना बाबा से प्रीत होगी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाएंगे। एक बाबा से प्रीत रखते हुए कर्मातीत अवस्था को पाना है। युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं खाना है, डबल हिंसक बनना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि शुभ भावना से सेवा करने वाले अपकारियों पर भी उपकार करना है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का साधन है, और आज का हमारा सम्मान है मैं सदा हर्षित आत्मा हूँ। और आज हमारा बाबा से संबंध टीचर का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू बेगम। ओम शांति मिनती भाई। ओम शांति भाई जी। शांति।
बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कैसे उच्च पद उससे उच्च पद पाए, ज्ञान का सिमरण करके कैसे हर्षित रहेंगे खुश रहेंगे वही सिखलाते हैं। आसुरी आसुरी संस्कार से दैवी संस्कार बनने के लिए दैही अभिमान को पुरुषत करना है। ज्ञान नई दुनिया के लिए है और भक्ति पुरानी दुनिया के लिए है। पहले अशरीर बनना है, दैही अभिमानी बनना है। माया का लड़ाई से दूर रहना है। माया का तूफान बहुत तेज है। चलते फिरते बाबा को ही याद करना। बाबा से प्रीत होने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। आज बाबा से संबंध है सुप्रीम टीचर। आज ये स्मृति रहना है कि बाबा ज्ञान रत्नों को बांटते हैं। हम अच्छा से पढ़ाई करेंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं मैंपन को छोड़ देना है और पुण्य का खाता बढ़ाना है। देही अभिमानी बनना है और जितना पुण्य का खाता बढ़ता है उतने कर्मयोगी बनते हैं। शुभ भावना के साथ सेवा करनी है। घर संसार में रहकर बाबा को याद करना है। सबके साथ रहमदिल बनना है। सबको बाबा का परिचय देना है जिससे हमारे विकार नष्ट होंगे। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति नमता बहन। सुभावना से सेवा करने वाले ही बाप समान अपकारी पर उपकारी बनते हैं और प्रीति बुद्धि वाले ही विजय को पाते हैं। और बाबा कहते हैं असर जितना अशरीरी बनने की अभ्यास करेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था को हम अच्छे पाते रहेंगे तब लड़ाई शुरू होगी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू नमता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें बताते हैं कि हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है और बाबा जो भी पढ़ाते हैं हमें उनकी पढ़ाई अच्छी रीति से करनी है। और बाबा हमें बताते हैं निमित्त निर्मौन निर्मौन भाव में रहनी है। और पवित्रता के बारे में बताते हैं कि अब बहुत कम समय है इसलिए पवित्रता धारण करनी है। हम जितना पवित्रता धारण करेंगे उतना ही बाबा के करीब आएंगे और बाबा की याद में रह पाएंगे। तो इसलिए हमें जितना हर पल बाबा की ही याद रखनी है। हम सुनते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें बार बार यही रिपीट करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बच्चों तुम अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पुरुषोत्तम योग चल रहा है, ये संगम योग में ज्ञान गंगा में अपना डुबकी लगाते रहना है और ज्ञान की हमें हर हमेशा बाबा के श्रीमत पे चलते रहना है। बाबा हर हमेशा यही कहते हैं अपने आप को अभिमान नहीं करनी है, सिर्फ अपने आप को शालीन और मृदुभाषी बननी है। ज्ञान दान देनी है और ज्ञान लेनी भी है। तो हमें तभी होगा जब हम बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे। उनके याद में निरंतर जितना याद करेंगे उतना ही हम पावन बनते जाएंगे। और बाबा यही बोलते हैं बच्चों कभी भी माया के जंजीर में नहीं आना है, नहीं फंसना है, सिर्फ अपनी कर्म योगी को बढ़ाना है और पवित्रता धारण करनी है। ओम शांति भाई। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ मन
दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आसार करें, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आसार करें, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्ता बन, मन सा सेवा करे फरिश्ता बन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे। आ पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर
अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। Shanti, have a nice day. Good day. Great day. Thank you, Baba. Thank you, Thank you, Rajeswar. Have a great day with Baba. See you next day. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.